अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ यूशर। इसकी समरी पढ़ेंगे। ये LLB पार्ट 1 के सिलेबस में भी है स्टोरी, और ये 5 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन आता है। ये स्टोरी लिखी है एडगर एलन पोई ने और 1839 में लिखी है। अब इस स्टोरी में होता है कि एक रॉड्रिक यूशर होता है जो कि अपने फ्रेंड को अपने घर बुलाता है क्योंकि वो बहुत बीमार होता है, और इसकी एक बहन होती है मेडलिन। उसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, उसको एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है कैटालिप्सी। सो वो उस अपनी बहन, वो बीमारी की वजह से मर जाती है। फिर वो अपनी बहन को ना अपने घर में ही दफना देते हैं नीचे। और स्टोरी का लास्ट में भी यही होता है कि जो उसकी बहन होती है ना, वो मतलब वो उसको ऐसा वहम होता है कि वो उसकी रूह को देखता है विंडो के बाहर कि ना उसने एक खूनी लिबास पहना हुआ है, वाइट कलर का लिबास है और जिस पे ब्लड लगा हुआ है, तो देखता है और फिर वो डर के मारे मर जाता है। और लास्ट में जो घर होता है ना उसका, वो भी टूट जाता है। सो इस तरह से करके कहानी है। चलिए हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ओपन्स विद द अननेम्ड नरेटर वो अप्रोचेज हाउस ऑफ यूशर ऑन डार्क डल। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक अननेम्ड नरेटर से जिसका नाम नहीं बताया गया, और वो यूशर के हाउस जाता है। द हाउस बिलोंग टू हिज बॉयहुड फ्रेंड रुड्रिक यूशर। वो जो घर होता है वो उसके फ्रेंड का होता है, रुड्रिक यूशर का। द हाउस इज़ मिस्ट्रीज एंड ग्लूमी। उसके घर में बहुत सी मिस्ट्रीज वगैरह भी होती हैं। द नरेटर नोटिस दैट डिजीज एटमोसफेयर एंड ऑब्जॉर्व इवल इन द हाउस। वो जो उसका फ्रेंड होता है, जो नरेटर होता है, जिसके घर जाता है, वो वहाँ पर एक नोट करता है, ये चीज़ उसका तज्जिया करता है कि वहाँ का जो एटमोसफेयर है और वहाँ की जो बीमारी वगैरह उन सब के अबाउट, और जो इवल्स वगैरह हैं उसके घर में, उन सब का वो तज्जिया करता है। इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग देयर इज़ अ स्मॉल क्रैक फ्रॉम द रूफ टू द ग्राउंड। घर की बिल्डिंग के फ्रंट पर ना एक क्रैक होता है, मतलब ऊपर से लेकर, रूफ से लेकर, छत से लेकर नीचे ग्राउंड तक एक क्रैक, मतलब तरेल आई होती है जिसको कहते हैं, वो होता है। द नरेटर has visited the house because Roderick Usher has sent him a letter that sincerely asked him to give his company. नरेटर जो होता है वो विजिट करने जाता है रोड्रिक यूशर के घर में, इसलिए क्योंकि नरेटर को एक लेटर सेंड किया होता है और उसमें उससे दरख्वास्त की होती है कि आप मेरे घर आएँ कुछ दिन के लिए। इन द लेटर में रोड्रिक हैज़ मेंशन दैट ही हैज़ बिन फिजिकली एंड इमोशनली इल ड्यू टू विच द नरेटर वाज डिसाइड टू हेल्प हिज फ्रेंड। उसने ना लेटर के अंदर लिखा होता है कि मतलब मैं ठीक नहीं हूँ, मेरा मेंटली तौर पर, फिज़िकली तौर पर मैं ठीक नहीं हूँ, बीमार हूँ, और इसी वजह से नरेटर जो होता है वो ये डिसाइड करता है कि उसको अपने फ्रेंड के पास जाना चाहिए क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत है। द नरेटर देन मेंशन द यूशर फैमिली। फिर जो नरेटर होता है ना वो यूशर की फैमिली को मेंशन करता है। वो कहता है ही सेज डैट थ्रो दे आर एन एंशिएंट क्लेन दे हैव नेवर फ्लोरिश्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ओनली वन मेंबर ऑफ द फैमिली सर्वाइव्स। वो बताता है, नरेटर बताता है उनकी फैमिली के अबाउट कि ये बड़ी पुरानी, मतलब सदी से भी चली आ रही है, लेकिन ये ना कभी फैलती नहीं है, मतलब फ्लोरिश नहीं होती ये जनरेशन टू जनरेशन। यहाँ का सिर्फ एक ही मेंबर रह गया इस फैमिली का जो कि अभी भी सर्वाइव कर रहा है, जो अभी भी जिंदा है, इसके अलावा और कोई भी नहीं है। The narrator further mentioned that the inside of the house is as scary and frightened as inside. उस नरेटर फिर बताता है उनके घर के बारे में, फर्दर इंफॉर्मेशन देता है कि उसका जो घर है ना वो बहुत डरावना सा, स्कैरी है। ही गोज टू द रूम वेयर रॉड्रिक इज़ वेटिंग फॉर हिम। वो फिर उस कमरे तक जाता है जहाँ पर रॉड्रिक इसका वेट कर रहा होता है, मतलब अपने फ्रेंड का, जहाँ पर रॉड्रिक यूशर, ये दोनों एक ही नाम है, मतलब एक पर्सन का नाम है रॉड्रिक यूशर। नेक्स्ट है रोड्रिक टेल हिम डैट ही इज सफरिंग फ्रॉम फेयर एंड नर्वस। फिर रोड्रिक उसको बताता है कि वो वो मुबतला है फेयर में, डर में और नर्वस हुआ हुआ है। द नरेटर आल्सो मेंशन दैट रोड्रिक अपेयर टू बी अफेयर ऑफ हिज ओन हाउस। फिर नरेटर जो होता है वो और मेंशन करता है, बताता है हमें कि रोड्रिक जो है ना उसकी अपीयरेंस ऐसी है, वो ज़ाहराना तौर पे ऐसे नज़र आ रहा है जैसे वो बहुत डरा हुआ हो, वो अपने घर में ही ऐसा डरा हुआ है। मेडलिन द सिस्टर ऑफ द यूड्रिक इज टेकन विद द मिस्ट्रीज इलनेस दैट कैन नॉट बी क्योर्ड बाय द डॉक्टर्स। फिर उसकी बहन के बारे में बताता है, रोड्रिक की बहन है मेडलाइन। ये इलनेस में, मतलब ये बहुत ज़्यादा बीमार होती है और ये इतनी बीमार होती है कि इसका इलाज डॉक्टर्स के पास भी नहीं होता। शी हैज़ बीन पैरस सफरिंग फ्राम कैटालिप्सी इन विच वन लूज द कंट्रोल ऑफ हिज लिम्स। इसको बीमारी होती है कैटालिप्सी की जिसमें अपने लिम्स वगैरह का कंट्रोल खो देती है। To cheer up his friend, the narrator spent several days with him. He listened to his friend and play guitars. वो कुछ दिन फिर उसके नरेटर के साथ ही कुछ डेज जो हैं वो स्पेंड करता है, गुजारता है, और वो फिर अपने फ्रेंड से बहुत कुछ सुनता भी है और वहाँ गिटार वगैरह भी बजाते हैं वगैरह, बिकॉज इनकी जो फैमिली है ना वो ये म्यूज़िकन वगैरह से भी रिलेटेड थी थोड़ी सी।
नेक्स्ट पे यहाँ से करना है मेडलिन डाइज एंड रॉड्रिक रिसॉल्व टू बुरे हर द हाउस टेम्पोरेली, मतलब वो बीमारी की वजह से उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे, फिर वो बीमारी की वजह से ही मर जाती है मेडलाइन जो है। और फिर जो रॉड्रिक है ना उसकी जो मतलब उसको दफन करता है अपने घर में ही ना। सिंस हर डिजीज विद रेयर एंड यूनिक, उसकी जो बीमारी थी ना वो एक यूनिक सी थी, वो नायाब थी, मतलब इतने ज़्यादा लोगों को वो नहीं होती, आम नहीं थी कि वो सबको होती है। ही fears that the doctors may take her dead body scientific research, सो ज़्यादातर लोगों को बीमारी नहीं थी होती, इसलिए रॉड्रिक फिर ये सोचता था कहीं इसके मरने के बाद अगर उसको वहीं छोड़ दिया गया तो वो जो डॉक्टर्स हैं वो उसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च करेंगे उस बीमारी के बारे में जानने के लिए वगैरह, इसलिए वो उसको घर ले आता और दफनाता है ताकि साइंटिफिक रिसर्च ना हो। सो ही वांट्स टू कीप हर इन हाउस, यानी कि उसको वो अपने घर में रखना चाहता है। द नरेटर हेल्प हिज फ्रेंड टू पुट मेडलाइंस बॉडी इन द टॉम्ब एंड ऑब्जर्व दैट हर चीक्स आर रोजी। फिर नरेटर अपने फ्रेंड की मदद करता है मेडलिन को टॉम में डालने से, और फिर वो चेक करता है कि उसकी जो चिक्स हैं मतलब उसकी जो गालें हैं वो रोजी हैं, मतलब रेड रेड हुई हुई हैं। ही आल्सो रियलाइज डैट मेडलाइन एंड रॉड्रिक वर ट्विंस। नेक्स्ट फिर उसको ये रियलाइज़ होता है कि जो मेडलिन और जो रॉड्रिक है ये ट्विंस हैं। विद पासिंग डेज रॉड्रिक बिकम्स मोर अनकम्फर्टेबल, टाइम के गुजरने के साथ साथ रॉड्रिक बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाता है अपने घर में। द नरेटर वॉज अनेबल टू स्लीप वन नाइट, एक ना रात नरेटर जो होता है वो सो नहीं पाता। इन ऑर्डर टू पास द नाइट, अपनी रात को गुजारने के लिए द नरेटर रीड टू स्टोरी टू रॉड्रिक, वो स्टोरी स्टार्ट कर लेता है रॉड्रिक की पढ़ना। When he read द स्टोरी, जब वो स्टोरी स्टार्ट करता है, ही स्टार्ट से हेयरिंग द नॉइज़, तो जब वो कहानी पढ़ना स्टार्ट करता है ना तो फिर उसको ना एक आवाज़ें आने लगती हैं। पहले तो इंटेंटली ही इग्नोर द नॉइज़ थिंकिंग इट इज़ टू बी हिज इमेजिनेशन, सबसे पहले तो वो इसको इग्नोर करता है ना, उसको ये लगता है कि वो मेरी इमेजिनेशन है जस्ट। हाउएवर अलबत्ता द नॉइज़ बिकम मोर क्लियर एंड मोर डिस्टिंक्ट आफ्टर सम टाइम दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, तो बाद में ये जो वॉइस वगैरह ये इतनी क्लियर हो जाती हैं और ये इतनी डिफरेंट हो जाती हैं कि फिर इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। He also observed that Roderick has fallen over his chair and is muttering to himself. नेक्स्ट पे वो ये देखता है कि जो रॉड्रिक है ना वो अपनी चेयर से नीचे गिर गया और वो खुद से ही कुछ बड़बड़ा रहा है मुंह में, ठीक है, मुटरिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना। टू लिसन टू हिम, तो फिर वो उसको गौर से सुनता है, उसका जो फ्रेंड होता है। Next, Roderick said that he has been hearing such noise for days and thinks that they have burned Madeline alive. फिर वो कहता है कि जो उसने कुछ आवाज़ें सुनी है ना वो इसके लिए हैं कि उसकी जो बहन है ना जब वो उसको दफनाया जा रहा था, मतलब इनको ऐसा लगता है कि जो उसकी बहन को ये लोग ज़िंदा दफना दिया था इन्होंने, इसीलिए। इट इज़ मेडलाइन ट्राइंग टू एस्केप, वो फ़रार होने की कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी इन्होंने ज़िंदा उसको दफना दिया था, ये सब उसका वहम था वगैरह। ही कैरीज डैट शी इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, फिर वो मतलब ऐसा महसूस करता है कि वो उसके पीछे खड़ी हुई है। द डोर ओपन विद द विंड ब्लोइंग, जो दरवाज़ा है वो हवा से खुलता है। एंड मेडलाइन वाज स्टैंडिंग बिहाइंड इट इन अ वाइट ब्लडी ड्रॉप्स, तो वो देखता है कि उसकी जो बहन है ना मेडलाइन वो खड़ी हुई है वाइट कलर के लिबास में जिसके ऊपर ब्लड भी लगा हुआ है। शी इंस्टेंटली अटैक हिम एंड ही डाइज ऑफ फेयर, वो फिर उसके ऊपर अटैक करती है और फिर डर के मारे वो मर जाता है। द नरेटर रन फ्रॉम द हाउस एज सून ही एस्केप द हाउस ऑफ यूशक क्रैक एंड क्रम्स टू द ग्राउंड, फिर जो नरेटर होता है वो उसके घर से भाग जाता है और जो उसका यूशर का घर होता है वो फिर फ़ौरन से गिर जाता है और टूट जाता है। इस स्टोरी में ये नहीं वाजिया किया गया कि वो वाकई में उसको देखता है या फिर वो उसका वहम होता है, मतलब मेडलिन को जो देखता है। इसके अलावा अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा।